वास्तुशास्त्र में ऐसे 3 देवी देवताओं के बारे में बताया गया है जिनकी मूर्ति घर में रखने से उसकी हर समस्या का हल मिल सकता है। दरअसल भगवान की ये 3 मूर्तियां व्यक्ति को उनकी आर्थिक परेशानी से उबारने में उनकी मदद करती हैं। यदि व्यक्ति काफी समय से कड़ी मेहनत कर रहा है पर उसे उसके अनुरूप कोई परिणाम हासिल नहीं हो पा रहे हैं, या घर में आर्थिक परेशानी है और परेशानी का माहौल बना रहता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन 3 देवी देवताओं की मूर्तियों को अपने घर में रखें और आर्थिक परेशानी, साथ ही घर की कलह और लड़ाई झगड़े को दूर करने के अलावा अन्य भी कई लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी 3 ऐसी देवी देवताओं की मूर्ति हैं जो घर में हमें रखनी चाहिए। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। हमें घर में जो 3 देवी देवताओं की मूर्ति रखनी है उनमें पहली मूर्ति है माँ लक्ष्मी की मूर्ति। वास्तु के अनुसार घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति हमें अवश्य रखनी चाहिए। दरअसल हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, इसलिए वो हर प्रकार के धन की समस्या का निवारण करती हैं। लोग माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तरह तरह के उपाय करके उनको प्रसन्न करते हैं। इसके लिए लोग घर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति अवश्य रखें। लेकिन देवी की मूर्ति को रखने के नुकसान भी कुछ हो सकते हैं अगर उनको सही तरह से नहीं रखा जाए तो चलिए जानते हैं कि देवी लक्ष्मी की मूर्ति को रखने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, पूजा घर में माता लक्ष्मी की मूर्ति जरूर होनी चाहिए, लेकिन कई बार लोग भूलवश देवी लक्ष्मी की खड़ी अवस्था में प्रतिमा रख लेते हैं, जिसको कि हमें नहीं रखना चाहिए। माता के इस स्वरूप में की जाने वाली पूजा कभी भी सफल नहीं होती है। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी चंचल होती हैं, इसलिए कभी भी उनकी खड़ी अवस्था में मूर्ति रखने पर वह उस स्थान पर ज्यादा देर नहीं टिकती हैं और हमेशा घर में माता लक्ष्मी की हमें बैठी हुई प्रतिमा को रखना चाहिए। माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है और उल्लू भी चंचल स्वभाव का होता है, इसलिए देवी लक्ष्मी की मूर्ति कभी भी उल्लू पर बैठी हुई अवस्था में नहीं रखनी चाहिए। अधिकतर घरों में माता लक्ष्मी की मूर्ति भगवान गणेश जी के साथ दिखाई देती है। इस तरह से रखना गलत होता है। दरअसल माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, इसलिए माता लक्ष्मी की मूर्ति के साथ विष्णु जी को रखना चाहिए। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति को सिर्फ दीपावली के दिन ही एक साथ रखना चाहिए। दीपावली के दिन घर पर सुख समृद्धि लाने के लिए माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की एक साथ पूजन करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की मूर्ति को कभी भी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। वास्तु दोष इस कारण से बन सकता है। मूर्ति और दीवार के बीच में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार घर और उनमें रखी गई देवी देवताओं की मूर्ति को सही दिशा में रखना बेहद जरूरी होता है। अगर वो सही दिशा में ना रखी जाए तो हमें पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव परिणाम मिलते हैं। वास्तु के अनुसार पूजा घर में मां लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति दक्षिण दिशा की ओर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इस दिशा को यम और पितरों की दिशा माना जाता है। इसलिए इस दिशा में मूर्ति या तस्वीर रखने से आर्थिक मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु के अनुसार मां लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति हमेशा उत्तर या फिर ईशान कोण में रखना शुभ माना जाता है। इस दिशा में माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर लगाने से घर में सुख समृद्धि, धन धान्य और वैभव आता है। साथ ही इस दिशा में माता लक्ष्मी की तस्वीर लगाने से व्यापार में भी लाभ प्राप्त होता है। कई लोग अपने पूजा घर में देवी लक्ष्मी की एक से ज्यादा मूर्ति और तस्वीरें लगा देते हैं, जिसे कि शास्त्रों में वर्जित माना जाता है। हमें अपने घर में माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर वही रखनी चाहिए जिसमें वे कमल के फूल पर विराजमान हो, और घर पे रखने के लिए सबसे शुभ तस्वीर या मूर्ति यही होती है जिसमें माता लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान हो, सोने के सिक्के बरसा रही हो। इसके अलावा माता लक्ष्मी के साथ दोनों तरफ हाथी हो। दोस्तों, माता लक्ष्मी की मूर्ति को बनाने में प्रयोग किए जाने वाले सामान भी बहुत मायने रखता है। वास्तुशास्त्र मानता है कि माता लक्ष्मी की मूर्ति पत्थर या धातु की ही बनी होनी चाहिए।
प्लास्टिक या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई मूर्ति कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों को भी घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। वास्तुशास्त्र में भी बताया गया है कि देवी देवताओं की किसी भी प्रकार की खंडित मूर्ति को घर में रखना शुभ नहीं होता है। इससे घर में लड़ाई झगड़ा, आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। तो दोस्तों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपने घर में माता लक्ष्मी की मूर्ति रखते हैं तो हमें कभी भी आर्थिक समस्याओं से सामना नहीं करना पड़ता है और हमारे घर में कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा या कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है और ये मूर्ति हमें मालामाल कर सकती हैं। ये तो थी लक्ष्मी जी की मूर्ति। अब आइए जानते हैं वो दूसरी मूर्ति जिसको रखने से हमारे घर में कभी भी कोई मुसीबतें नहीं आती हैं और हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। तो वो दूसरी मूर्ति है भगवान गणेश जी की मूर्ति। जी हाँ, भगवान गणेश जी की मूर्ति। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। वास्तु के अनुसार घर के मंदिर में भगवान गणेश जी की मूर्ति अवश्य होनी चाहिए। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता भी माना जाता है। कोई भी पूजा शुरू करने पर सबसे पहले भगवान गणेश जी की ही पूजा की जाती है, जिनके आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य बिना बाधा के पूरा हो जाता है। इनकी स्थापना से घर में सुख और समृद्धि का वास बना रहता है। भगवान गणेश की मूर्ति को घर में रखने से किसी भी प्रकार का कलेश पैदा नहीं होता है और घर में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान गणेश जी को घर में कहाँ स्थापित करना चाहिए? घर में गणपति की मूर्ति स्थापित करने से पहले आपको कई तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। गणेश जी को घर पे कहाँ रखा जाए और किस तरह स्थापित करने से सुख और समृद्धि का वास रहता है, चलिए जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख, समृद्धि और वैभव बना रहे, तो गणेश जी को हमेशा घर के उत्तर पूर्वी कोने में स्थापित करना चाहिए। घर का उत्तर पूर्वी कोना पूजा पाठ के लिए सबसे बेहतर माना गया है। आप गणेश जी को घर के पूर्व या फिर पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। जिस घर या दुकान में आप मूर्ति रख रहे हैं, वहां ध्यान रखें कि भगवान के दोनों पैर जमीन को स्पर्श कर रहे हो। इससे सफलता आपके कदम चूमेगी। भगवान गणेश को कभी भी घर के दक्षिण दिशा में ना रखें। हमेशा ध्यान रहे कि घर में जिस तरफ भी पूजा घर हो, वहां टॉयलेट या फिर कोई गंदगी न हो। ऐसा होने पर घर में नकारात्मकता आती है। सीढ़ियों के नीचे या फिर सीढ़ियों के पास गणेश जी को कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं सीढ़ियों पर आप चलते हैं। ऐसा करना भगवान गणेश का अपमान माना जाता है। अगर आप सीढ़ियों के नीचे भगवान गणेश को रखते हैं तो उनके ऊपर से होकर के आप जाएंगे, तो वो ऐसा करना गलत होता है। हमेशा ध्यान रहे कि गणेश जी की मूर्ति कभी भी घर के उस कोने में ना हो जिस तरफ आप सोते समय पैर रखते हो। गणेश जी को पीपल, आम और नीम के पेड़ के नीचे रखना काफी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आती है। अगर आपके घर में या बाहर पेड़ हो तो आप गणेश जी को वहां स्थापित कर सकते हैं। गाय के गोबर से बने हुए गणेश जी काफी शुभ माने जाते हैं। इन्हें घर में रखने से कभी भी घर में दुख नहीं आता है। घर में क्रिस्टल के गणेश जी रखने से घर के सारे वास्तु दोष कट जाते हैं। आपके घर में क्रिस्टल के छोटे से गणेश जी अवश्य होने चाहिए। आप अपने घर में छोटे से क्रिस्टल के गणेश जी रख सकते हैं। बैठे हुए गणेश जी की सही जगह आपके घर पर है। घर पर बैठे हुए गणेश जी रखने से सफलता आपके कदम चूमती है। आप अपने घर में या ऑफिस या काम करने की जगह पर गणेश जी की मूर्ति रखना चाहते हैं तो हमेशा आप ध्यान रखें कि भगवान गणेश जी बैठी हुई मुद्रा में ना हो। हल्दी से बने हुए गणेश जी आपके भाग्य को चमकाते हैं। हल्दी के गणेश को घर में रखने से भाग्य आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है। आपके घर में हमेशा वही गणेश जी लाएं जिनकी सूंड बाईं तरफ झुकी हुई हो। जब भी आप कभी गणेश जी की मूर्ति लेने जा रहे हो तो वही मूर्ति घर लाएं जिनमें मोदक और गणेश जी का वाहन चूहा भी हो, वरना वो मूर्ति अधूरी रहती है। अपने पूजा घर में गणेश जी की केवल आप एक ही मूर्ति रखें। दो या उससे ज्यादा गणेश जी रखने पर उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि नाराज हो जाती हैं और आपको पूजा के विपरीत परिणाम मिलते हैं। गणेश जी को लकड़ी के किसी टेबल पर भी आप रख सकते हैं और उनके चरणों में एक कटोरी चावल चढ़ा देने से आपका भाग्य साथ देने लगता है।
ये थी गणेश जी की मूर्ति के विषय में जानकारी। अब वो तीसरी और आखिरी मूर्ति कौन है जो आपको घर में रखनी चाहिए, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आपके घर की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वो तीसरी मूर्ति है भगवान कुबेर जी की मूर्ति। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में कुबेर देवता की मूर्ति हमें अवश्य रखनी चाहिए। व्यक्ति के जीवन में पैसा बेहद अहम रोल निभाता है, जिससे वो अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। लेकिन पैसे ना होने के कारण उसे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वो तनाव में रहने लगता है। ऐसे में आर्थिक रुकावटों से बचने के लिए वास्तुशास्त्र में विस्तार से बताया गया है। वास्तु दृष्टिकोण से घर में कुबेर देव की मूर्ति रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। वास्तु के मुताबिक कुबेर देवता का मुख हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ये दिशा भगवान कुबेर के लिए सबसे शुभ होती है। इससे घर में धन के साथ साथ सुख और समृद्धि का भी आगमन होता है। इसलिए अगर आप कुबेर देवता की प्रतिमा स्थापित करने की सोच रहे हैं, तो उनका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। कुबेर देवता का मुख घर के मुख्य द्वार पर होना चाहिए, ताकि आते जाते लोगों पर कुबेर देव की नजर पड़े। ऐसा कहा जाता है कि इससे धन और समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही इस बात का ध्यान आप अवश्य रखें कि जिस स्थान पर आप कुबेर देव की मूर्ति रख रहे हैं, वो स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। इससे कुबेर देवता बेहद प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार हो जाता है। आप अगर कुबेर जी की चांदी, पीतल या सोने से बनी हुई मूर्ति स्थापित करते हैं, तो आपको कुबेर जी की मूर्ति उत्तर दिशा में रखनी चाहिए। इस धातु से बनी मूर्ति के लिए ये दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। कुबेर भगवान की पूजा करने से पहले आपको संकल्प लेना होता है। संकल्प लेने के लिए सबसे पहले अपने हाथ में जल और पुष्प लें। इसके बाद अपने मन में जो इच्छा हो, जो मनोकामना पूर्ति आप चाहते हैं, उसका संकल्प लें। इसके पश्चात हाथ में रखे जल और पुष्प को जमीन पर छोड़ दें। उसके बाद आपको मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप होने के बाद कुबेर भगवान की प्रतिमा को लाल कपड़ा बिछाकर एक चौकी पर स्थापित करें। साथ ही चौकी पर कुमकुम की मदद से स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर पुष्प, रोली, अक्षत आदि से कुबेर भगवान की पूजा करें। इतना हो जाने के बाद आपको भगवान कुबेर का आवाहन करना है। आह्वान करने के लिए सबसे पहले आप हाथ में अक्षत और पुष्प ले लें। इसके पश्चात आप आह्वान मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप खत्म होने के बाद अक्षत पुष्प भगवान कुबेर जी की मूर्ति के सामने रख दें। अब कुबेर जी को पंचामृत और जल से स्नान करा करके भगवान को मीठे का भोग लगाएं। आप भोग में पेड़ा, हलवा, लड्डू इत्यादि का भोग लगा सकते हैं। पूजा समाप्त होने के पश्चात आप भगवान कुबेर से दोनों हाथ जोड़कर मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तो दोस्तों, ये थी वो 3 देवी देवताओं की मूर्तियां जो कि आपको अपने घर में रखनी चाहिए। इन मूर्तियों को रखने से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है, आर्थिक समस्याएं कभी नहीं आती हैं और आपको हमेशा सफलता मिलती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।